नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। आप यह भी समझ गए होंगे कि जब आप कमजोर होते हैं, तो आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है और आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते। आप लगातार बिस्तर पर लेटे रहते हैं और बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। और अगर आपकी ऊर्जा कम है, तो चाहे आप पढ़ाई ही क्यों न करें, आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। आप बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहेंगे और आप कोई भी काम नहीं करना चाहेंगे। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति के शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, वह उतना ही ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त होगा और उसका शरीर बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ऊर्जा की जरूरत होती है, उसका मन बहुत ज्यादा निराश और हताश रहता है। वह तनाव में डूबा रहता है। उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता और उसे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में यह वीडियो देखें। मैं आपको शक्ति बढ़ाने के उपाय बताऊंगा, जिन्हें जानने और समझने के बाद आप अपने अंदर शक्ति का निर्माण करना चाहेंगे और आप तरोताजा महसूस करेंगे। आपका शरीर फुर्तीला बन जाएगा। इसलिए साथियों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना। साथियों, पुराने समय में नर्मदा नदी के किनारे बने एक आश्रम में गुरुजी हमेशा की तरह अपने अनुयायियों को कई तरह की विद्याएं सिखाया करते थे। कुंडलिनी योग से लेकर ध्यान तक वो सारी विद्याएं अपने भक्तों को सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में निर्मल नाम का एक अनुयायी था, जिसका आचरण अन्य भक्तों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। वो हमेशा थका हुआ महसूस करता था। एक बार हमेशा की तरह गुरुजी अपने शिष्यों को विद्याएं सिखा रहे थे। प्रवचन में निर्मल सो गया और गुरु की नजर अचानक निर्मल पर पड़ी तो गुरुजी गुस्से से भड़क गए और उसे डांटा और कहा कि निर्मल, क्या तूने कल रात ठीक से नींद नहीं ली, जो तू इस समय थका हुआ है? अब निर्मल सुस्त महसूस कर रहा था। वह तुरंत उठकर बोला, गुरुवर, मुझे क्षमा करें। मैं रात को भी सोता हूं, फिर भी मुझे नहीं पता कि मुझे हमेशा सुस्ती क्यों महसूस होती रहती है। शायद मेरे शरीर में जान नहीं है। मैं जल्दी थक जाता हूं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। गुरुवर और मैं कुछ और नहीं करना चाहते। मैं अलग अलग तरीके अपनाता हूं, फिर भी सफल नहीं हो पाता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे शरीर की ऊर्जा छीन ली है। गुरुवर ने कहा, निर्मल, तुम बिल्कुल भी मत डरो। आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं। तुम सभी ध्यान से सुनो। गुरुवर ने कहा, भक्तों, केवल अच्छा खाना खाने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई कारण हैं। गुरुवर ने कहा, क्या आश्रम में उगाई गई फसलों में केवल पानी डालने से अच्छी फसलें भर जाती हैं? सभी अनुयायी कहते हैं, नहीं गुरुवर, खाद और मिट्टी के साथ साथ इसमें कई अन्य चीजें भी डालनी चाहिए, तभी फसल अच्छी होती है। यही गुरुवर कहते हैं कि अगर किस्मत से खेतों में पौधों में पानी डाल दिया जाए, तो क्या फसल अच्छी होगी? सभी अनुयायी कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसी स्थिति में तो फसलें मुरझा जाएंगी। गुरुवर कहते हैं कि हमारे शरीर की भी यही स्थिति है। अगर हम सिर्फ अच्छा खाना खाएंगे, तो हमारे शरीर में ऊर्जा भी नहीं आएगी। अच्छी ऊर्जा देने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कम खाने की आदत डालना। गुरुवर की यह बात सुनकर सभी अनुयायी हैरान रह जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम बिल्कुल भी खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहां से मिलेगी? गुरुवर कहते हैं कि यह बात तो आप सभी ने आज तक नहीं समझी। यही तो लोग मानते हैं कि अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर की ताकत बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। शायद मैं इस बात से सहमत होऊंगा कि आप जितना खाना चाहते हैं, उससे थोड़ा कम खाएं। इससे जो होगा वो ये कि आपके शरीर की जीवन ऊर्जा भोजन को तेजी से प्रोसेस करेगी और अतिरिक्त ऊर्जा आपके शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की जीवन ऊर्जा को आपके शरीर से निपटने के लिए काफी समय मिलेगा
और जब आप पर्याप्त मात्रा में भोजन करेंगे तो काफी ऊर्जा का उत्पादन होगा। अगर आप ज्यादा खाना नहीं खाते हैं तो आपका शरीर हल्का रहता है, और जब आपका शरीर हल्का रहता है तो भोजन काफी अच्छे से प्रोसेस होगा और आप दूसरों की तुलना में काफी हल्का और चुस्त महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ भोजन को प्रोसेस करने में ही खर्च हो जाती। उनका खाना लंबे समय तक प्रोसेस होता रहता है और उनका अवशोषण उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाता और उनका पेट भारी रहता है। वैसे भी जो लोग कम खाते हैं उनका अवशोषण तेजी से होता है और फिर बची हुई जरूरी ऊर्जा शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। आपने अजगर देखा होगा। खाना खाने के बाद अजगर काफी देर तक बीमार रहता है, या यूं कहें कि काफी समय तक उसका शरीर अपनी चपलता खो देता है। ऐसा हम सभी के साथ होता है। अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर की सारी जरूरी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाती है। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं या अपनी भूख से कम खाते हैं तो हमारे शरीर की बची हुई जरूरी ऊर्जा हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में लग जाती है। मास्टर कहते हैं कि सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं और आज से ही इस अद्भुत रणनीति को अपनाना शुरू कर दें। आपको इसका असर 7 दिन में दिखने लगेगा। मास्टर कहते हैं कि दूसरी चीज जो आप सभी को ऊर्जावान बने रहने के लिए सुनिश्चित करनी चाहिए वो है पौष्टिक खाना। मास्टर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें यही लगता है कि अगर उनका पेट भर गया तो सब ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर होने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको रात्रि दृष्टि दोष की समस्या हो सकती है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने का सबसे कारगर उपाय है दूध पीना और कुछ समय धूप में भी बिताना। इससे क्या होगा कि धूप में त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी दिन की रोशनी में बनता है और यह आपकी त्वचा के नीचे पहुंचता है, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद जरूरी है। इससे आपकी त्वचा भी चमकदार बनती है और आप स्वस्थ भी रहेंगे। गुरु कहते हैं कि अच्छा और पौष्टिक खाना खाओ और जितना हो सके उतना नियमित खाना खाओ। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि ऊर्जावान बने रहने का तीसरा उपाय है अभ्यास और चिंतन की आदत डालना। अनुयायी ने कहा, गुरुवर, हम रोज ऐसा करते हैं, इसमें यह बात क्यों? लेकिन अगर क्रिया और ध्यान सही समय पर न करके जब मन करे तब कर लें तो ऐसा करना बेकार है, बल्कि आप शरीर पर इसका बुरा असर देखेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि व्यायाम और ध्यान सही समय पर करें। गुरु कहते हैं कि सुबह जल्दी अभ्यास करना शुरू करें। फिर क्या होगा कि आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और आपका शरीर फुर्तीला भी होने लगेगा, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी हिस्सों की शक्ति के लिए जरूरी हिस्से की कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इससे आप दिन में काफी देर तक काम के लिए तैयार रहेंगे। आप उत्साहित महसूस करेंगे। जब धीरे धीरे ऊर्जा कम होने लगेगी तब अगला दिन आएगा। इसलिए आप अगले दिन भी एक साथ अभ्यास करें। आपका शरीर काम के लिए तैयार रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि व्यायाम और ध्यान सही समय पर करें। वाकई उसी समय आपको इसका असर दिखेगा। और हर दिन जब आप सुबह और शाम को सोएंगे, चिंतन में लीन, चिंतन की शक्ति असाधारण रूप से उच्च है। आप अपने मन और मस्तिष्क को चिंतन से भरते हैं। चिंतन से आप तनाव पर कुछ हद तक नियंत्रण रखते हैं। चिंतन से आपके शरीर के चक्र अपेक्षित रूप से चलेंगे। चिंतन में बहुत अधिक शक्ति है। आपको दिन की शुरुआत में चिंतन की गहराई में जाना चाहिए। गुरु कहते हैं कि आपके शरीर की ऊर्जा का विस्तार करने का चौथा तरीका यह है कि आपको तनाव को नियंत्रित करना चाहिए। गुरु कहते हैं कि विद्यार्थियों, आप अभी बच्चे हैं। आप सभी पर बहुत अधिक तनाव नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो जिम्मेदारियों का बोझ भी आप पर पड़ेगा। फिर उस समय आपके पास लगभग हर चीज का बोझ होगा।
मैं यह नहीं कह रहा कि आप हमेशा के लिए तनाव से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप समझ गए कि तनाव को कैसे रोका जाए, इसे अपने से कैसे दूर रखा जाए, इसे अपने ऊपर हावी न होने दिया जाए, तो आप एक बहुत समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। क्योंकि तनाव एक ऐसी बीमारी है जो लगातार आपके शरीर को खाए जा रही है। व्यक्ति जितना गहराई से और अंदर से चिंता करता है, उतना ही वह दुखी होता है। चिंता ही उसके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देती है और व्यक्ति का अस्तित्व और भी दुखी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करता है तो वह विक्षिप्त भी रहता है। इसलिए आप सभी को तनाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। तनाव न तो हमारा भविष्य बदलता है और न ही हमारा अतीत। तनाव सिर्फ हमारे शरीर को हमसे दूर करता है। यह हमारी संतुष्टि और निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए जिस चीज को लेकर आप तनाव में हैं, एक बार चिंतन में बैठें और देखें कि क्या वह चीज सच है, यह चिंता करने लायक है। तब आप देखेंगे कि आपका 70 से 80% तनाव व्यर्थ की चीजों को लेकर है, जिनका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। आप किसी चीज को जितना ज्यादा पकड़ेंगे, वह आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दें। मान लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप ऊर्जावान रहते हैं, तो आप वास्तव में तनाव को भी नियंत्रित करना चाहेंगे। इसलिए समर्थकों, अगर आपको उत्साहित रहना है तो आपको तनाव को नियंत्रित करना चाहिए और इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन चिंतन और कसरत शुरू करनी चाहिए। मास्टर कहते हैं कि हमेशा उत्साहित रहने की विधि तनाव की निगरानी करना है। 5वां नियम समय की गति के अनुसार है। समर्थक कहता है कि गुरुदेव, मैं समय की गति के अनुसार होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत कुछ देखने में सक्षम नहीं हूं। वह दिन के उजाले में ही अपना भोजन भी देना शुरू कर देता है। कलियां भी खिलने लगती हैं और पेड़ पौधे ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी प्रकार आपका शरीर भी प्रभावित होता है। यदि आप सूर्योदय से पहले अपने बिस्तर से नहीं उठते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य की स्थिति में रखें। जब सूरज उगता है तो आप सभी को उससे पहले अपने बिस्तर से उठ जाना चाहिए और जब सूरज ढलने लगे उसके आसपास भी आप सभी को सो जाना चाहिए। यदि आप सभी सही समय पर सही काम करते हैं तो आपका शरीर हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेगा। जो व्यक्ति सुस्त होता है वह सूर्योदय के बाद उठता है और पूरी रात होश में रहता है और दिन में आराम करता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। मान लीजिए कि आप अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य की स्थिति में नहीं रखते हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगेगी। इसलिए अपने सभी काम समय के अनुसार करें। जब आप समय के अनुसार काम करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपको काम पूरा करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपना काम समय पर पूरा कर लिया है। कुछ लोग रात को आराम नहीं करते क्योंकि तनाव उन्हें बहुत परेशान करता रहता है और इसके अलावा वे समय के अनुसार नहीं चलते। इसीलिए अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो समय के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखें। मास्टर कहते हैं कि हमेशा काम के लिए तैयार रहने का 6वां नियम है खुद पर ध्यान केंद्रित करना। मास्टर कहते हैं कि यह बहुत मजबूत नियम है। खुद पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि आपको खुद को संजोना चाहिए और अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरों के अस्तित्व से बहुत निराश होते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वे इससे बहुत नाराज होते हैं। इससे उनके अंदर इच्छा की भावना पैदा होती है। जो व्यक्ति दूसरों की तरक्की से असंतुष्ट होता है, उसके अंदर इच्छा की भावना पैदा होती है। इसलिए धीरे धीरे उसके शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। इसीलिए दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करें। खुद पर काम करना शुरू करें। जब आप पूरी ऊर्जा के साथ खुद पर काम करना शुरू करेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपके काम में हमेशा सफलता मिलेगी। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता। जो व्यक्ति लगातार दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुरी बातों पर विचार करता रहता है, दूसरों की चाहत रखता रहता है,
उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी अच्छी नहीं रहती। लेकिन जो व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है और दूसरों का चिंतन करता है, उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अगर आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो खुद का चिंतन करें और खुद से खूब प्यार करें। जब कोई व्यक्ति लगातार किसी और के बारे में सोचता रहता है तो उसके शरीर के रसायन नकारात्मक होने लगते हैं और उसके शरीर से अच्छे रसायन कभी बाहर नहीं निकल पाते, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा सोचता है और सकारात्मक रहता है, उसके शरीर के सभी रसायन सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गुरु कहते हैं कि हमेशा सक्रिय रहने का 7वां नियम है सकारात्मक रहना। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। व्यक्ति जितना अधिक आश्वस्त होगा, उसकी सोच उतनी ही अधिक होगी। एक व्यक्ति जितना अच्छा होता है, वह उतनी ही बेहतर तरीके से समस्याओं का प्रबंधन कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का दिमाग लगातार नकारात्मक विचारों से भरा होता है, वह नकारात्मक विचार करता रहता है, इसलिए उसकी ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण उसके शरीर की ऊर्जा लगातार समाप्त होने लगती है। लेकिन जिस व्यक्ति में अच्छे विचार उभरते हैं, अगर वह सकारात्मक विचार करता है तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और जब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो वह किसी भी कार्य या किसी भी घटक पर बहुत अच्छा सोच सकता है, और जब वह किसी भी कार्य को पूरा करता है तो वह निश्चित रूप से उसमें सफल होता है। इसलिए भक्तों, लगातार सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि आप हर पल सकारात्मक रहें, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कई तरह की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यदि तुम सभी इन 7 दिशा निर्देशों को अपनाओगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। तुम हमेशा ऊर्जावान और निर्मल रहोगे। तुम आज से ही मेरे इन 7 दिशा निर्देशों का पालन करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़े और तुम दृढ़ता से सोच सको। जब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी तो तुम भी समय पर सो पाओगे और तुम्हें हर पल थकान महसूस नहीं होगी और तुम्हारा शरीर काम करने के लिए तैयार रहेगा। गुरु ये 7 दिशा निर्देश बताकर चुप हो जाते हैं। फिर सभी समर्थक खड़े होकर गुरु को प्रणाम करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं तथा अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।